दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जयवीर सिंह। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैसन मैथ पॉइंट चैनल में। वेलकम है सभी साथियों का और प्यार और सत्कार सहित नमस्कार है दोस्तों। चलिए आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं आपके पास, हाजिर हैं आपकी सेवा में। टॉपिक हमारा है वर्गमूल। इंग्लिश में इसको स्क्वायर रूट कहते हैं। तो वर्गमूल से हम किस प्रकार से रूबरू हों, किस प्रकार से वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, कौन कौन सी विधियों से हम वर्गमूल निकाल सकते हैं और एग्जाम में हम कौन सी विधि का प्रयोग करें ताकि समय का सदुपयोग सही ढंग से कर सकें। दोस्तों टॉपिक स्टार्ट करते हैं, चलते हैं टॉपिक की तरफ। वर्गमूल। दोस्तों पिछले वीडियोज में हमने आपको वर्ग और वर्गमूल की बेसिक जानकारी दी थी। तो वर्ग का मतलब होता है किसी संख्या का दो बार गुणा कर दें। वर्ग का मतलब दो बार गुणा, ठीक है दोस्तों। और वर्गमूल में रूट निकाला जाता है। वर्गमूल में रूट ज्ञात करते हैं, ठीक है दोस्तों। यही दोनों में फर्क है। वापस से समझें। वर्ग क्या होता है? जब हम किसी संख्या का उसी संख्या में आपस में गुणा कर लेते हैं, जो संख्या प्राप्त होती है वह उस संख्या का वर्ग कहलाती है, ठीक है दोस्तों। अर्थात संख्या का दो बार गुणा कर लेते हैं। और वर्गमूल वह होता है दो बार की हुई संख्या का गुणा, उसका हम रूट निकालते हैं तो वह एक बार की प्राप्त हमें संख्या होती है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब वर्गमूल हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं इसकी हम बेसिक जानकारी आपको देते हैं। जो हम शुरुआत से पढ़ते चले आ रहे हैं वर्गमूल की विधियाँ, जैसे कि गुणनखंड विधि है, भाग विधि है, उनसे हम सवालों को हल करते हैं, ठीक है दोस्तों। विधियाँ सही हैं, अपने जगह पर काम कर रही हैं, लेकिन इन विधियों के माध्यम से अगर कोई बड़ी संख्या हमें प्राप्त हो गई, उसका वर्गमूल निकालना होगा तो हम कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगी हमारे लिए। इसलिए हम एक ऐसी युक्ति अपनाएंगे जिससे कि एग्जाम में टाइम की बचत हो और बड़े से बड़े सवाल को हम बड़े आराम से हल कर पाएँ। दोस्तों आपसे हमारा अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप लोग कंजूसी कर देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। चलिए दोस्तों समझते हैं वर्गमूल निकालने की विधियाँ। दोस्तों एक विधि परंपरागत विधि होती है हमारी वर्गमूल विधि, गुणनखंड विधि जिसे कहते हैं गुणनखंड विधि। और दूसरी विधि होती है एक भाग विधि, ठीक है दोस्तों। हम कोई संख्या लेते हैं 256, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। 256 वर्गमूल निकालते हैं 256 का, तो हम इसे गुणनखंड विधि से किस प्रकार से निकालेंगे? गुणनखंड विधि में 256 को हम डिवाइड करते जाएंगे, किसी भी अभाज्य संख्या से हम डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से एक बार, 2 बार और 8 बार, 128 बार डिवाइड हुआ। फिर इसको करते हैं 2 से 6 बार और 4 बार। फिर 2 से जाएगा 2 3 6, 2 2 4, 2 से फिर का जाएगा 1 और 6, 2 से फिर जाएगा 8 बार, 2 से फिर जाएगा 4 बार, 2 से फिर जाएगा 2 बार, 2 से फिर जाएगा 1 बार, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी संख्या पूरी डिवाइड हो गई। जब तक करते हैं डिवाइड, जब तक हमारे पास नीचे कोई संख्या नहीं बच जाती। दोस्तों वर्गमूल में 2 के जोड़े बनते हैं। जो डिजिट हमारे बगल से आए हैं उनमें 2 के डिजिट बनाएंगे। देखिए दोस्तों, 2 का 1 2, 2 का 2 2 2, इन दोनों का 1 2 आ जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर इन दोनों का 2 1 आ जाएगा, फिर इन दोनों का 2 1 आ जाएगा, फिर इन दोनों का 2 1 आ जाएगा। इनका आपस में गुणा कर देंगे, जो संख्या प्राप्त होगी वह उसकी विधि का उस संख्या का वर्गमूल कहलाएगी। कर देते हैं गुणा दोस्तों। 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16। तो दोस्तों आप ही बताइए आंसर कितना आया? 256 का आंसर आएगा 16। 16 का वर्गमूल 256, 16 का वर्ग 256 होता है और 256 का वर्गमूल 16
होता है। ठीक है दोस्तों, ये तो हुई हमारी गुणनखंड विधि। वापस से समझते हैं, किसी भी संख्या का वर्गमूल लेने के लिए हम एक गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं, दूसरी भाग विधि होती है। तो सबसे पहले गुणनखंड विधि समझते हैं। इसमें जो भी संख्या दी गई होती है उसे हम डिवाइड करते जाते हैं किसी अभाज्य संख्या से। देखिए दोस्तों, ये सारी संख्याएं अभाज्य संख्या ही होती हैं। देखिए, 2 से हमने काटा, इसको काटते गए 128 बार, फिर 64, फिर 32, 16, 8, 4, 2, सभी संख्या कट गई। कब तक? जब तक कोई संख्या में शेष नहीं बची। अब इधर जो संख्या उनके जोड़े बनाए, 2 2 का 1 जोड़ा, 2 2 का 2 जोड़ा, इस प्रकार से जोड़े बने हमारे 4, आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दिया, उत्तर आया हमारा 16। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसी सवाल को देखते हैं भाग विधि से। 256 भाग विधि से किस प्रकार से इस सवाल को कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इसमें ही बताया था, 2 2 के जोड़े बनते हैं, तो हम इसमें भी संख्या में 2 2 के जोड़े बनाएंगे और वो जोड़े अंतिम से बनाएंगे, अंतिम की तरफ से, अंतिम संख्याओं की तरफ से बनाते जाएंगे। देखिए दोस्तों, अंतिम से हमने 2 का जोड़ा बनाया, 6 और 5 का, 5 और 6 का 56 हो गया। अब शेष एक संख्या बची, तो बची रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 होती तो फिर भी जोड़ा बन जाता, लेकिन जो शेष बची है संख्या, उसकी तरफ ध्यान करते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमें सिर्फ 2 से मतलब है। अभी हमें सिर्फ 2 से मतलब है, उसके बाद इसका कैलकुलेशन हो जाएगा। उसके बाद हम दूसरे जोड़ा जो 56 है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास कौन सी संख्या है? 2। तो हमें एक पहाड़ा ऐसा चुनना है जिसका हम पढ़ें उसको, और उसको उतनी ही बार पढ़ा जाए। वर्गमूल में ये ध्यान रखना पड़ता है, जौन सा हम पहाड़ा लेते हैं उस पहाड़े को हम उतनी ही बार पढ़ते हैं। जैसे अभी हमने 1 का पहाड़ा लिया तो 1 का पहाड़ा 1 बार ही पढ़ा जाएगा। 2 का पहाड़ा लिया, 2 का 2 बार पढ़ा जाएगा। 3 का 3 बार, 4 का 4 बार। जिस संख्या का पहाड़ा हम लेंगे उसको उतनी ही बार पढ़ेंगे। जो संख्या आएगी उसको हम डिनोट करेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास 2 है संख्या। अब ऐसा पहाड़ा हमें चुनना है, उस पहाड़े को चुने तो संख्या 2 से बराबर या उसके कम आएगी संख्या, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। तो दोस्तों, हमारे पास ऐसी एक संख्या है केवल 1 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 1 1 का 9, 1 हो जाएगा। 2 का हम पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 2 दूनी 4, 2 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमारे पास एक संख्या रहेगी। यहाँ 1 लिखा जाएगा, 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, 1 बचेगा। वापस से यहाँ पर 1 जोड़ा जाएगा, इसमें ये हो गया +2। अब हम दूसरा जोड़ा जो हमारा 56 है उसको हम पूरा उतार लेंगे। इसको यहाँ पर जो उतार लेंगे तो हमारा हो गया संख्या 156। अब हमारे पास 156 संख्या है और बाईं साइड में हमारे पास 2 लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 में 1 का गुणा किया, फिर से 1 का करेंगे, फिर 2 22 का, फिर 1 का करेंगे। इस प्रकार से हम करते जाएंगे। 1 2 3, यहाँ 2 होगा, फिर हो जाएगा 4 का, 5 का, फिर हो जाएगा 6 का। गुणा कर लेते हैं दोस्तों। जिस संख्या का मान हमारे इसके निकट हो या इसके बराबर हो 156 के, तो उसी संख्या को हम रख सकते हैं। 21 का 21 हो जाएगा, 22 का 44 हो जाएगा, 23 का 46 हो जाएगा, 23 या 69 होगा, शायद 69 हो जाएगा। 24 4 4 16 4 दूनी 8 9 हो जाएगा। 25 5 125 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 156। दोस्तों, हमारे पास संख्या कितनी है? 156 है। तो हमें कौन सी संख्या ऐसी मिली जिसका हम उसमें गुणा किया तो 156 प्राप्त हुआ? तो हमें मिली 6 संख्या मिली हमको 6। तो 6 हमने यहाँ रख लिया, 6 यहाँ भी रख लिया। तो 6 का गुणा इसमें किया, 6 का 36, 6 दूनी 12, 3 15, माइनस कर दिया, कुछ नहीं बचा। तो दोस्तों, हमारा आंसर कितना आया? 16। इसी गुणनखंड विधि से भी हमने इसको हल किया तो 16 आंसर आया, और भाग विधि से भी हमने हल किया तो उसका भी 16 आंसर आया। तो कहने का मतलब, किसी भी विधि से अपन सवाल को हल करें तो आंसर तो एक जैसे ही आना है। चलिए दोस्तों, ये तो हुई बेसिक जानकारी। जो भाग विधि होती है और गुणनखंड विधि होती है उसकी हमने आपको नॉलेज दी। लेकिन अब हम आपको क्या बताने जा रहे हैं वो आप बड़े ध्यान से देखिएगा, और अगर आपने इस चीज़ को दिमाग में बैठा लिया तो मैं दावा करता हूँ आप वर्गमूल का कोई भी सवाल एग्जाम में छोड़ के नहीं आओगे।
ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो हमारे पास क्या है वो हम आपको देना चाहते हैं, आप उसे अच्छे तरीके से देखिएगा। देखिए दोस्तों, किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना है तो हम एक ट्रिक अपनाएंगे। उस ट्रिक में कम से कम हम 20 तक तो वर्गमूल याद होने ही चाहिए, और ये तो सामान्य बात है, छोटी सी बात है, 20 तक तो वर्गमूल सभी को याद हो ही जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम यही रहेगा, हमें 20 तक वर्गमूल याद होने चाहिए। हम यहाँ पे लिख देते हैं 18। सभी का वर्ग करेंगे, सभी संख्याओं का वर्ग निकाल के यहाँ पे लिख लेंगे सुविधा की दृष्टि से। यहाँ इसलिए लिख रहे हैं, आपको स्क्रीन पे हमें सवाल भी करके दिखाना है इसलिए लिख रहे हैं, लेकिन आपको अगर याद है तो आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। दोस्तों, एक का वर्ग 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होगा, 4 का 16 होगा, 5 का होगा 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 64, 10 तक तो सामान्य सी बात है, सभी 9 का 81 सभी को याद हो जाते हैं। 100 होगा यहाँ पे, 11 का 121, 12 144, 169, 196, 196, 225, 256, 289, 324 और 19 का होता है 361 और 20 का होता है 400। ठीक है दोस्तों, ये हमने 20 तक वर्ग, 20 की संख्याओं तक के वर्ग लिख दिए। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं और इधर हमने जो चार्ट बनाया हुआ है वो चार्ट भी हमें काम में लाएंगे, उसको भी देखते हैं क्या होता है। अब हम अपना सवाल लेके चलते हैं और उसकी ट्रिक जो है उसे हम किस प्रकार से फॉलो करेंगे वो देखते हैं। चलिए दोस्तों, कभी कभार ऐसा होता है कि इन संख्याओं के वर्ग निकालने से पहले कुछ एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जिनमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये नहीं समझ पाते हम इसका वर्ग किस प्रकार से, वर्गमूल किस प्रकार से निकाल सकें। तो दोस्तों, उस प्रकार के कुछ क्वेश्चन से ले लेते हैं यहाँ पे। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन इस प्रकार से है, 0.0121 का मान होगा। दोस्तों, इस प्रकार के सवाल किस प्रकार से हल कर सकते हैं हम? पॉइंट लगा है, अब बच्चे पॉइंट देख करके डर जाते हैं, इसको किस प्रकार से करेंगे? नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं, हम आपको एक आसान तरीका बता देंगे जिससे चुटकियों में हल हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्या करना है हमको, हमें कुछ नहीं करना, जो संख्या लिखी है उसको लिखना है। रूट का रूट लगा दिया हमने। ठीक है दोस्तों, अब 121 लिखा है, उसके आगे से 0 लिखा है, हम कहाँ लिखा है क्या लिखा है वो कोई मतलब नहीं, हमें तो संख्या से मतलब। 121 हमने नहीं लिख लिया, ठीक है, बट अब हमें ये देखना है पॉइंट के बाद हमारे अंक कितने हैं। देखिए, पॉइंट लगा है यहाँ, पॉइंट के बाद हम अंक गिनेंगे, 1 2 3 4, 4 अंक हैं। तो 121 जो संख्या लिखी है हमने उसके नीचे 1 बना दो और 1 के बाद 4 शून्य बढ़ा दो। ठीक है दोस्तों, अर्थात पॉइंट के बाद जितने भी अंक हों उस संख्या को लिखने के बाद नीचे 1 के बाद उतने ही शून्य लगा दो। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, 121 का वर्ग हम जानते हैं, 121 का वर्गमूल हम जानते हैं कितना होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है 121 कितने का वर्गमूल है, 11 का, तो इसकी जगह हम 11 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नीचे 1 पर 4 शून्य है। दोस्तों, वर्गमूल में जोड़ा बनता है दो अंकों का, तो यहाँ पर आएगा, देखो 1 के बाद 2 शून्य का 1 0, 2 शून्य का 1 0, तो 2 शून्य यहाँ पर आ जाएंगे।
अर्थात हमारे पास संख्या प्राप्त हुई हमको 11/100। अब इसका इसमें भाग दे देते हैं, भाग नहीं जा रहा है। ठीक है दोस्तों, एक शून्य बढ़ जाएगा तो एक बार जाएगा, फिर से एक बार जाएगा, तो हमारा दोस्तों आंसर होगा 0.11। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से यदि आप इस पॉइंट के सवालों को हल करेंगे तो गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। इस तरह के सारे सवाल हम इस प्रकार से करें। चलिए दोस्तों, इस टाइप और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है 1.44, इसका निकालना है। तो दोस्तों क्या करना, हमें कुछ नहीं करना, संख्या देखना है 144 और नीचे एक के बाद पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 2 जीरो बढ़ा दो। 144 का हम जानते हैं वर्गमूल 12 होता है और 100 का होता है 10, भाग दे दो 1.2, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितनी जल्दी, कितनी शॉर्ट ट्रिक है, इससे हम आसान तरीके से सवालों को हल कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं, 2-4 सवाल देख लेते हैं इसके, ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। रूट में लिखा है 1.69। देखिए दोस्तों, हमें कुछ नहीं लिखना, 169 लिखना है और बटे नीचे एक के बाद पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, 2 शून्य बढ़ा देना है। 169 का वर्गमूल होता है 13 और 100 का होता है 10, भाग दे देते हैं 1.3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से सवालों को हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से हो सकता है 0.000441। देखिए दोस्तों, इतना बड़ा ये देख लिया एग्जाम में तो डर गए, अरे बाप रे ये तो बहुत बड़ा है, इसे कैसे हल करेंगे। अरे कुछ नहीं, कुछ भी बड़ा नहीं, कुछ भी नहीं है इसका बहुत बड़ा। देखिए दोस्तों, हमने आपसे क्या कहा, केवल जीरो छोड़ दो, आपको सिर्फ संख्या देखनी है। कितनी है संख्या, 441। जीरो कहाँ लगाए, क्या लगाए, कब लगाया, हमें कुछ नहीं लेना देना, 441 लिखना है हमको सिर्फ। रूट लगा है, लगा लेते। अब देखिए दोस्तों, पॉइंट के बाद अंकों को गिनिए, 1 2 3 4 5 6, एक बनाया, एक के बाद 6 जीरो बढ़ा दिया हमने। अब दोस्तों हमने आपसे कहा 20 तक कम से कम वर्गमूल आपको याद होने चाहिए, वर्ग संख्या याद होनी चाहिए। तो देखिए 441 शायद में हमारा 21 का होता है। ठीक है दोस्तों, 441 21 का वर्ग है, तो हम 441 की जगह 21 लिख देंगे। देखिए दोस्तों, नीचे देखिए, हमने आपसे कहा जोड़ा बनता है दो दो का, यहाँ पर 6 शून्य है, 6 शून्य के 3 जीरो शून्य होंगे, 1 2 3। ठीक है दोस्तों, अब इसका इसमें भाग दे देते हैं। देखिए दोस्तों, 21 में भाग नहीं जा रहा है, 1 जीरो बढ़ गया, तो देखिए दोस्तों 2 से 10 हो गए, अभी भी भाग नहीं जाएगा, तो 1 शून्य और से बढ़ा, तब जाएगा 2 बार 1 बार, इतना आंसर आएगा। हमारा आंसर आएगा 0.021। कितना सरल सवाल है, उसे आप देख कर घबरा जाते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। कितना भी बड़ा सवाल आ जाए, हम इस विधि से अगर सवाल को हल करेंगे, तुरंत आंसर सेकंडों में हमारा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों और देखते हैं। क्वेश्चन है 0064। देखिए दोस्तों, हमको 64 लिखना है, सिर्फ 64 लिखना है और जीरो कहाँ लेकर जाना है, बटे में। देखिए दोस्तों, बटे में एक के बाद कितने जीरो बढ़ेंगे, 4 अंक हैं, 4 जीरो बाद दिए। 64 8 का वर्ग होता है। चलिए दोस्तों, हमने कहा 2 जीरो का 1 जीरो बढ़ेगा, जोड़ा बनता है ना, तो यहाँ पर 1 पे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, भाग दे देते हैं, तो दशमलव लग गया, 80 हो गए। ठीक है दोस्तों, 1 जीरो आ जाएगा और 800 हो जाएंगे, 2 अट्ठे, आंसर आएगा हमारा 0.08। दोस्तों, इस प्रकार के सवालों को हम इस तरह से हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। ये छूटा जा रहा था, इसलिए हमने आपको ये दशमलव के वर्गमूल किस प्रकार से निकाले जाते हैं वो हमने आपको बता दिया। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ।
क्या ट्रिक है हमारी वर्गमूल निकालने की, उसे हम किस प्रकार से लगाएंगे और किस तरीके से हम संख्याओं के वर्गमूल निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, हमने आपके लिए 1 से 20 तक वर्ग संख्याएं भी लिख दी हैं और जो इधर नोटिस है वो भी हमने लिख दिया है। यहाँ पर इस तरह में जो संख्याएं लिखी हैं इसका मतलब आपको समझाएं हम आपको। वर्ग संख्या का अगर इकाई अंक 1 है, किसी भी वर्ग संख्या का इकाई अंक 1 है, तो जो संख्या का वर्ग किया है वो उनमें कौन सी संख्या हो सकती है, उन संख्याओं में उनके इकाई स्थान पर 1 होगा या 9 होगी। ठीक है, जिस वर्ग संख्या के इकाई स्थान में 4 होगा वह संख्या के इकाई अंक में 2 होगा या 8 होगा। जिस वर्ग संख्या के इकाई अंक में 5 है उस संख्या के इकाई स्थान पर 5 होगा। जिस संख्या के इकाई स्थान पर वर्ग संख्या के इकाई स्थान पर 6 होगा उस संख्या के इकाई स्थान पर 4 या 6 होगा। ठीक है दोस्तों, और जिस संख्या के वर्ग संख्या के इकाई स्थान पर 9 होगा उस संख्या का इकाई का अंक 3 या 7 होगा। और जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 होगा, डबल 0 लिख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, डबल 0 होगा उस संख्या का इकाई का स्थान 0 होगा। ठीक है, ये दोस्तों काम में आएगी। अब चलते हैं किस प्रकार से हम वर्गमूल वाले सवालों को हल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों सवाल हमारा इस प्रकार से है, 1681, इसका हम वर्ग निकालना है। ठीक है दोस्तों, 1681। दोस्तों देखिए, हमने आपसे कहा था इकाई का अंक सबसे पहले देखिए। स्ट्रिक हमारी इस प्रकार से है, इकाई अंक देखते हैं, संख्या का इकाई अंक संख्या का इकाई अंक, इकाई अंक देखा हमने, इकाई अंक 1 है। जब वर्ग संख्या के इकाई अंक पर 1 होता है तो आंसर जिस संख्या का आता है उसके इकाई स्थान पर क्या क्या हो सकता है, ये देखिए ये लिखा है। जब वर्ग संख्या के इकाई स्थान पर 1 होगा तो संख्या के इकाई में 1 होगा या 9 होगा। तो दोस्तों यहाँ से हमें मालूम हो गया इकाई के स्थान पर 1 हो सकता है या इकाई के स्थान पर 9 होगा। ठीक है दोस्तों, 2 अंक हमें मालूम हो गए। हमें जो संख्या प्राप्त होगी उस संख्या में इकाई के स्थान पर 1 होगा या 9 होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों एक जोड़ा ये कहाँ पर खत्म हुआ। अब हमारे पास बचता है दूसरा जोड़ा जो कितना है, 16 है, जो 16 है। अब 16 को देखते हैं हम, इसीलिए हमने चार्ट बनाया है वर्ग संख्या का। देखते हैं इसमें 16 कहाँ से कहाँ तक आता है, किन किन संख्याओं के बीच में आता है। देखिए दोस्तों, 4 का वर्ग 16 होता है और 5 का वर्ग 25 होता है। तो इन दोनों की संख्याओं के बीच में आ रहा है 16, या इन दोनों को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पर लिख जाएगा हमारे पास 100 संख्या 4 आ जाएगी और एक संख्या आ जाएगी 5। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों संख्याओं में से हमें छोटी संख्या को लेना है, 4 और 4। ठीक है, ये 1 होगा, ये 9 होगा। अर्थात हमारी संख्या जो उत्तर हमेशा छोटी संख्या को लेना पड़ता है। दाई के स्थान पर हमेशा यहाँ पर जो संख्या लिखी है 2, उनमें से छोटी संख्या को हम लिख लेंगे। ठीक है, अब हमारा आंसर या तो 41 होगा या 49 होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसका किस प्रकार से निर्णय करेंगे। देखिए दोस्तों, अब हमने ये संख्या देखी 16 संख्या हमने देखी, किसके नजदीक थी हमारी संख्या 16, किसके नजदीक थी, इधर देखते हैं। 25 के नजदीक थी या 16 के नजदीक थी, 16 के नजदीक थी, 16 के नजदीक ही तो थी, यानी 25 से 16 छोटे हैं। जिस संख्या के नजदीक हो वह संख्या अगर छोटी है तो छोटा अंक लगेगा आंसर में, अगर वह संख्या बड़ी, जिस संख्या के नजदीक हो वह संख्या बड़ी होगी तो बड़ा अंक इकाई के स्थान पर आएगा। तो 16 केवल छोटे अंक के साथ जा रही है, इसीलिए इस इकाई के स्थान पर 1 आएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 41, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इकाई समझ में
देखिए तो सबसे पहले क्या करते, वापस से समझते हैं। संख्या के वर्गमूल की संख्या में दो के जोड़े बनाते हैं। जोड़े अंतिम की तरफ से बनाते हैं। तो सबसे पहले जोड़ा बना 81। 81 में इकाई का स्थान 1 है। अब हमने इकाई का स्थान 1 देखा। जिस वर्ग संख्या के इकाई स्थान पर 1 होगा, उस संख्या के वह किस संख्या का वर्ग होगी, उसके इकाई स्थान पर क्या होगा, या तो 1 होगा या 9 होगा। हमें 2 अंक प्राप्त हुए, 1 और 9। चलिए दोस्तों, अब दूसरे जोड़े की बात करते हैं। दूसरा जोड़ा हमारे पास 16 है। 16 को हमने इन वर्ग संख्याओं में देखा। 16 हमारा एक तो 4 और 5 की दोनों के बीच में आ रहा है। संख्या 4 और 5 दोनों के बीच में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हमने हमें 2 प्रकार की संख्या प्राप्त हुई, एक 4 प्राप्त हुई, एक 5 प्राप्त हुई। इन दोनों संख्याओं में सबसे पहले हम हमेशा छोटी संख्या को उठाएंगे। सबसे पहले हम छोटी संख्या को लिखेंगे, हमेशा छोटी संख्या को लिखना होगा। तो हमने इकाई के स्थान पर 4 यहाँ भी लिखा और इकाई के स्थान पर 4 यहाँ भी लिखा। इकाई का अंक 1 प्राप्त हुआ तो 41 हो गया। इकाई का अंक 9 प्राप्त हुआ तो यहाँ पर 49 हो गया। अब हमें ये निर्णय करना है हमें हमारा आंसर कौन सी संख्या हो सकता है, 41 होगा या 49 होगा। तो दोस्तों इसके लिए देखते हैं। अब हमने जो 16 है, 16 जो संख्या है, हम ये देखते हैं 16 किस संख्या के नजदीक है। देखिए तो 4 का वर्गमूल 16 होता है, 5 का 25 होता है। तो 16 किस संख्या के नजदीक है, ज्यादातर 16 के नजदीक है। 25 तो उससे बहुत दूर है, इसलिए ये 16 25 से छोटी है। अर्थात अगर जो संख्या दी गई वो संख्या छोटी संख्या के नजदीक हो तो छोटा अंक लिया जाएगा, और बड़ी संख्या के नजदीक हो तो बड़ा अंक लिया जाएगा। 16 25 से छोटे हैं, इसलिए छोटा अंक हमारा इकाई के स्थान पर आएगा। उत्तर हमारा होगा 4 पे 1 41। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास देखिए दोस्तों और है। क्वेश्चन हमारा है 3481। इसका हमें वर्गमूल निकालना है दोस्तों। दो के जोड़े बनाए हमने। देखिए पहले जोड़े में इकाई के स्थान पर 1 है। तो वर्ग संख्या में इकाई के स्थान पर कौन कौन अंक आ सकते हैं। देखिए दोस्तों 1 है तो 1 और 9 आएगा, तो 1 आएगा और 1 आएगा 9। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारा इकाई का अंक प्राप्त हो गया हमें। ठीक है, अब दहाई के अंक को हम प्राप्त करेंगे तो उसके लिए क्या देखते हैं, दूसरा जोड़ा देखा हमने तो 34, हमारे पास 34 है संख्या। 34 संख्या जो हमें वर्ग याद है उनमें देखते हैं 34 किन दो संख्याओं के बीच में आता है। देखिए दोस्तों 34 ये कितना है, 6 का वर्ग 36, 5 का वर्ग 25, 25 और 36 के बीच में आ रहा है ना 34। 25 किसका वर्ग है, 5। तो हमें 2 अंक प्राप्त हुए, 1 और 5 प्राप्त हुआ और 1 प्राप्त हुआ 6। ठीक है दोस्तों, इन दोनों अंकों में सबसे पहले हम छोटे अंकों को हमेशा रखेंगे। 5 यहाँ रखा, 5 यहाँ भी रखा। ठीक है दोस्तों, छोटे अंक को हमेशा रखना है हमको। 5 यहाँ भी रखा, 5 यहाँ भी रखा। अब हमें इकाई अंक का निर्धारण करना है। इकाई अंक हमारा 1 आएगा या 9 आएगा, यानी 51 होगा उत्तर या 59 होगा। इन दोनों अंकों में से कौन सी संख्या हमारा आंसर होगी। तो देखिए दोस्तों इधर देखते हैं। देखिए दोस्तों 34 जो आया किन के बीच में था, 36 और 25 के बीच में था। 36 और 25 के बीच में था 34। ये 25 लिखा है और ये 36 लिखा है। 34 यहाँ पे आया बीच में। तो बताइए दोस्तों इसके नज़दीक है या इसके नज़दीक है। तो आप भी देखिए दोस्तों 34 36 के नज़दीक है, 2 का अंतर है। और 25 में 34 तक जाने के लिए 9 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी, और 34 से 36 तक जाने के लिए केवल 2 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। तो मतलब किसके नज़दीक है, 36 के। लेकिन 36 यहाँ देखिए 25 और 36 बड़ी संख्या है या छोटी संख्या है, 36 बड़ी संख्या है। तो बड़ी संख्या के नज़दीक होगा तो हमेशा बड़ा अंक दिया जाएगा। तो बड़ा अंक हमारे पास 9 है, तो हमारा आंसर होगा 59। यही हमारा आंसर होगा दोस्तों। इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। चलिए वापस से और सवाल देखते हैं। ये हमारी ट्रिक बहुत ही शानदार ट्रिक है। इस ट्रिक से हम
समय की बहुत सारी बचत होगी। नहीं तो आप कहीं गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालोगे या भाग विधि से वर्गमूल निकालोगे तो उसमें बहुत टाइम बर्बाद हो जाता है। चलिए दोस्तों सवाल देखते थे। सवाल हमारा इस प्रकार से है, 21,609 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों अभी हमारे पास 4 अंक की संख्या थी, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं हमारे पास 5 अंक की संख्या प्राप्त हो गई, 2 अंक का जोड़ा इधर बनाया और 3 अंक का जोड़ा ये बन गया हमारा, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं पहले जोड़े में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक लिखा है, 9। जब इकाई का स्थान 9 ले ले तो संख्या के इकाई स्थान में कौन संख्या अंक आएंगे, 3 या 7। 3 तरफ 9, 7 7 49, या तो 3 आएगा या फिर 7 आएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं दूसरा जोड़ा हमारे पास 2 से 16 है। 2 से 16 कहाँ पर है, देखते हैं वर्ग संख्याओं में। देखिए दोस्तों 2 से 16 देखिए 196 और 225। 196 किस संख्या का वर्ग है, 14 का, और 225 किस संख्या का वर्ग है, 15 का। तो हम आपसे पहले ही कह चुके, जब 2 अंक ये 2 संख्याएं ये मिल जाए तो उनमें सबसे छोटी संख्या को लिख लो 14, दोनों स्थान पर 14, ठीक है। और इकाई का स्थान हम पहले ज्ञात कर चुके हैं, क्या था, ऊपर 3 था और नीचे 7 था। अब हमें 2 संख्याएं प्राप्त हुई, 143 और 147। इन दोनों में कौन सी हमारी संख्या उत्तर होगी, इसका निर्धारण हमको करना है। देखिए 2 से 16 कहाँ था, 196 और 2 से 25 के बीच में, 2 से 16। अब आप ही देखिए दोस्तों 216 किसके नज़दीक है, 196 के नज़दीक है या 225 के नज़दीक है। दोस्तों 196 से पर पहुंचने के लिए 2 से 16 को शायद में 20 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी, और 2 से 25 तक पहुंचने में 2 से 16 को 9 सीढ़ियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो 2 से 16 केवल 2 से 25 के नज़दीक है, यानी 2 से 25 196 से बड़ी संख्या है, इसलिए बड़ा अंक हम लेंगे। तो बड़ा अंक कौन सा है, 7। तो हमारा आंसर होगा 147, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से इन सारे सवालों को हम हल कर सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। चलिए दोस्तों सवाल और देख लेते हैं। दोस्तों ये क्लास तो हमारी आपकी वर्गमूल समझाने के लिए और वर्गमूल किस प्रकार निकाले जाते हैं उसके लिए। अगली क्लास में हम ये सरलीकरण का ही टॉपिक है एक तरह का, तो अगली क्लास में इसके विस्तृत सवाल लेकर के चलेंगे और उन्हें हम सॉल्व भी करेंगे। चलिए दोस्तों सवाल हमारा इस प्रकार से, अच्छे हर टाइप के सवाल हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। ऐसा कोई टाइप ना रह पाए जो कि छूट जाए, हम पूरी कोशिश करेंगे जिन जिन टाइप के क्वेश्चन बन पाएंगे हम आपको प्रोवाइड कराएं। चलिए सवाल है 18,496। चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने जोड़े बनाए, 96 का बना, 184 का बना। जोड़ा 96 में इकाई का अंक 6 है। इकाई का अंक कितना है, 6। देखते हैं दोस्तों इकाई के स्थान पर अगर 6 आता है तो संख्याओं कौन कौन सी संख्याएं इकाई के स्थान पर आएंगी, 4 होगी या 6 होगा, ठीक है दोस्तों। 4 होगा या 6 होगा, इकाई के स्थान पर 4 होगा या 6 होगा, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों 184 किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में है। देखिए दोस्तों 196 और 225, 14 और 15 के वर्ग के बीच में हमें 2 संख्या प्राप्त हुई, 14 और 15। तो हमने आपको कहा जो छोटी संख्या उसे हमेशा लिखते हैं, 14 यहाँ लिखा, 14 यहाँ भी लिखा, और इसके इकाई के 4 लिखा, एक 6 लिखा, 144 हो गया, एक 146 हो गया। अब हमारा आंसर असमंजस में पड़े हैं हम, 2 प्रकार के 2 संख्याएं मिली, हमें आंसर कैसे पता करें। तो देखिए दोस्तों जो 184 है हमें कहाँ मिला था, 196
और 2 से 25, सॉरी दोस्तों गलती हो गई, 194, 169, 196 के बीच में है, ये भी नहीं आएगा, 13, 14 आएगा। ठीक है, संख्या हमें मिली 13 और 14, तो यहाँ पर 13, 13 लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये छोटी वाली अंक ली जाएगी, संख्या ली जाएगी। 184 देखते हैं कहाँ पर है, 169 और 196, 13, 14 के बीच में है, 169 और 196 बीच में 184। अब आप देखिए दोस्तों, 184 को 196 तक जाने में कितनी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी और 169 से 69 तक जाने में कितनी सीढ़ियाँ वापस आना पड़ेंगी। तो देखिए दोस्तों, शायद 184 196 के नज़दीक होगा, तो हमारा आंसर 196 सबसे बड़ी है, 169 से बड़ी है, इसलिए हमारा आंसर कौन सा होगा, बड़ी संख्या लेनी पड़ेगी, 136 होगा आंसर। ठीक है दोस्तों, इस तरह के सवालों को हम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला सवाल और देख लेंगे। सवाल हमारा इस तरह से 5776 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है दोस्तों, जोड़ा बनाया हमने 76 और 57, 76 और 57। 76 में इकाई के स्थान पर 6 लिखा है, शायद हो गया है क्या, चलिए दोस्तों हो गया शायद। चलिए दोस्तों, दूसरा सवाल लिख लेते हैं। 17,424 ये संख्या हमारे पास है। चलिए इसमें भी जोड़ा बनाते हैं, 2 अंक का सबसे पहले, फिर लास्ट 3 अंक बचे वो पूरा एक जोड़ा बना देते हैं। ठीक, 24 में इकाई के स्थान पर 4 लिखा है, तो हमारा जो उत्तर आएगा उसके इकाई स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए दोस्तों, यदि इकाई स्थान पर 4 लिखा है तो जो हमारे आंसर आएगा उसके इकाई में 2 होगा या 8 होगा। तो हमें 2 अंक प्राप्त हुए, 2 या 8। ठीक है दोस्तों, इकाई का अंक हम 2 मिला गया, 8 मिल गया। अब बात करते हैं 174 की। 174 हमें देखना है किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में है। 174 देखिए दोस्तों, 169 और 196, 13 और 14 के बीच में है। ये 13 और ये हुई 14। तो हमने आपसे पहले ही कहा था इन दोनों संख्याओं में सबसे छोटी कौन सी संख्या, उसको हम ले लेते हैं 13। 13 और 13 दहाई का अंक हमें मिल गया। अब हमें इकाई अंक की आवश्यकता है, तो इकाई 2 यहाँ पे लिखी और 8 यहाँ पे लिखी, 2 अंक, फिर वो 2 संख्याएं हमें फिर प्राप्त हुई। तो हम आंसर कौन सा सही है ये हम कैसे पता करें। इसके लिए 174 को देखते हैं। 174 हमारे 169 और 196 के बीच में थे और 174 थे। अब आप ही देखिए दोस्तों, 169 किसके नज़दीक होंगे ये हमें देखना है। देखिए दोस्तों, 174 169 के नज़दीक होंगे, क्योंकि यहाँ तक 174 को जाने में शायद 5 सीढ़ियों की आवश्यकता पड़ेगी और 174 को 196 तक जाने के लिए कम से कम 22 सीढ़ियों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो इसे कम सीढ़ियों की आवश्यकता पड़ेगी 169 तक जाने के लिए, और 169 196 से छोटे हैं, तो इसलिए हमारा अंक कौन सा होगा इकाई के स्थान पर छोटा वाला, तो आंसर होगा 132। यही हमारा आंसर होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से हम वर्गमूल के सवाल इस छोटी सी ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने आपको बहुत सारे सवाल ट्रिक के माध्यम से हल करके बताए, और आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम विविध प्रकार के जितने भी टाइप्स बनेंगे वर्गमूल से रिलेटेड या सरलीकरण से संबंधित, तो हम सभी टाइप के क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।